जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चल रहे हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। हमारे मेंटोरशिप बैच का टारगेट नंबर 2 या डे नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। आज जो आपको टॉपिक स्टडी करने हैं करंट अफेयर के साथ, वो ये है इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था के ये वाले हैं। करंट अफेयर के जैसे कुछ लोगों ने पूछा था, करंट अफेयर के तो हम बता ही रहे हैं डेली टॉपिक। जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, ये हमारे जो मेंटोरशिप बैच के स्टूडेंट हैं उनको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये मिल गया होगा। आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। फोल्डर में नोट्स भी आ गए होंगे, वीडियो लेक्चर भी आ गए होंगे। ये काम कर रहा है, ठीक है। और इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है किसान और जन आंदोलन, नील विद्रोह, एका, पाबना, मोपला, ब्रिटिश की कृषि नीतियां जो है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, इसको स्टडी करना है आपको। राज्य में सावधान की अनुसूचियां आपकी बार है, ये अनुसूचियों की लिस्टिंग देख लीजिएगा कि शेड्यूल में क्या क्या गिवन है। भूगोल में नदियों का संगम, पंच प्रयोग वाला जो चैप्टर है, इससे एक साल छोड़कर हर साल एक क्वेश्चन बच जाता है। बहुत पुराना वैसे टॉपिक है ये। विज्ञान में अगर देखें तो रक्त एवं परिसंचरण तंत्र और हृदय का जो काम है उससे संबंधित क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस साल। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का टॉपिक हो गया। पर्यावरण का मिला करके अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक वित्त, बजट वगैरह, वित्त आयोग सहित, ठीक है, आर्टिकल 280 वगैरह, ये सब जो है हमको देख लेना है एक बार। किसान और जन आंदोलन में इसमें आपको पूरी लिस्टिंग गिवन है। आंदोलन का नाम, आंदोलन का वर्ष, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में लगाने को भी आ सकता है और वर्ष से इसको मिलाने को भी सवाल आ चुका है। 2019 वाला अगर आप क्वेश्चन देखें तो 4 आंदोलन और उसके वर्ष से मिलाने के लिए आया था। ये कहाँ पे हुआ था वो क्षेत्र देख लीजिएगा, कारण और कई बार उसके प्रभाव या परिणाम देख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी थी और अधिनियम भी पारित किया गया था, ठीक है। चंपारण के किसानों का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो 1916 में लखनऊ से सेशन हुआ था, राजकुमार शुक्ला जी आए थे, गांधी जी से मिले थे, ये सब ओवरऑल नोट्स में हम पढ़ चुके हैं। अभी रिवीजन चल रहा है तो मुद्दे की बात यहाँ पर करें कुल मिला करके। तो आंदोलन का नाम, वर्ष, क्षेत्र और उसका कारण और परिणाम यहाँ पे गिवन है। इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स है। इंग्लिश मीडियम के नोट्स में ये टॉपिक गिवन है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में और नेशनल मूवमेंट में पिसेंट, पीपल्स मूवमेंट, हिस्ट्री में एका, पाबना, इंडिगो रिवोल्ट, ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज के बारे में गिवन है। एग्रेरियन पॉलिसीज में रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट वाली है। कहाँ कहाँ पे लागू हुई थी, किसके द्वारा लागू की गई, मेजर प्रोविजंस क्या क्या थे, जैसे कर कौन देता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो कृषक होता था डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को कर देता था। महलवाड़ी में एक पूरा महल क्रिएट कर दिया जाता था, मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस को महल के रूप में बांट दिया जाता था, और लंबरदार या जो महल का जो हेड होता था वो कर वसूल करके देता था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम था, उसमें जमींदारों को जो है ओनरशिप राइट दे दिए गए थे और कृषकों को ज़्यादा कोई अधिकार नहीं थे।
जमींदारों को कमीशन मिलता था ब्रिटिश सरकार को राजस्व जमा कराने को लेकर। हालांकि जमींदारी सिस्टम में एक क्लॉज था कि कोई भी जमींदार अगर कर जमा करने में फेल हुआ तो उसकी जमींदारी जब्त कर ली जाती थी। इसको सनसेट लॉ से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, सनसेट लॉ किससे संबंधित है? जमींदारी सिस्टम से। पॉलिटी में किस शेड्यूल में क्या चीज़ गिवन है? ठीक है, यही हमसे पूछ लेते हैं। जैसे 8वें शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में है, और जो है 10th शेड्यूल में क्या है? 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर डिफेक्शन के आधार पर दल कानून जो है ये किसमें गिवन है? 10th शेड्यूल में। और इससे संबंधित जो अमेंडमेंट्स है उसको जोड़ करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा। 6th शेड्यूल में क्या-क्या गिवन है ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। 6th शेड्यूल के कौन-कौन से स्टेट्स के बारे में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। एएमटीएम वाली ट्रिक जो है ध्यान रखिएगा। 6th शेड्यूल वाले स्टेट्स कौन-कौन से हैं? ये जो आप पीवाईक्यू साथ-साथ पढ़ते हुए जा रहे हैं ना हमारे पेड बैच में प्रैक्टिस में, तो उसको अप्लाई भी करना है। कोई पीवाईक्यू गलत हुआ तो नोट्स में से देखना है कि क्या चीज़ हमने गलत की। ठीक है? पंचप्रयाग है, कौन-सा प्रयाग में मतलब ये पंचप्रयाग में डिटेल है इसकी। विष्णुप्रयाग में कौन-कौन सी नदी है? नंदप्रयाग में कौन-कौन सी नदियों का संगम होता है? यही पूछते हैं इसमें। मतलब कौन-सा प्रयाग किन नदियों के संगम से बना है, बेसिकली यही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और कोई भी चिंता वाली बात नहीं, आपको लग रहा होगा मैं जल्दी-जल्दी भगा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक्सप्लेनर का अलग से वीडियो आएगा। ब्लड के बारे में है, विज्ञान में परिसंचरण तंत्र, ठीक है? और रक्त के बारे में है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, ठीक है? ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये बीआरओ में पूछा गया था प्रीलिम्स में। इससे बहुत ईज़ी से लेकर बहुत टफ क्वेश्चन तक बन सकता है परिसंचरण तंत्र से। रक्त समूह देख लीजिएगा इसमें, ठीक है? और हृदय कैसे काम करता है, छोटा-सा यहाँ पे आइडिया ले लीजिएगा। इसमें एक्सेप्शनल केस ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? कौन सी आर्टरी है जो केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? ऐसे फैक्ट जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हृदय के प्रमुख वाल्व वाल्व कौन-कौन से हैं? ठीक है? यही सब इसमें ओवरऑल गिवन है। उत्तर प्रदेश स्पेशल को हमने पर्यावरण से लिंक कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो कह सकते हैं नेशनल पार्क है, ये जो है एस्टैब्लिश हुआ था दुधवा। और उत्तर प्रदेश के जो बाघ है, अभयारण्य है, टाइगर रिज़र्व, वो यहाँ पे लिस्ट गिवन है। वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, इनकी लिस्ट पूछी जाती है। कौन से जिले में कौन-कौन सा आपको देखने को मिल सकता है, मिलाने को आ सकता है। सार्वजनिक वित्त के बारे में बात करें तो इसमें सार्वजनिक वित्त में जो है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, गैर कर राजस्व के कौन-कौन से प्रकार हो सकते हैं, तो उदाहरण पे इसमें फ़ोकस करिएगा। जैसे प्रत्यक्ष कर में आयकर निगम करा जाता है, ठीक है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो है सीमा शुल्क है, जीएसटी है। सार्वजनिक व्यय में राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय में क्या-क्या आ जाता है। ये एग्ज़ाम्पल ज़रूरी है क्योंकि ऐसे पूछ सकते हैं कौन से प्रकार का व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाएगा। सार्वजनिक ऋण में आंतरिक ऋण होता है, बाह्य ऋण होता है, ठीक है? केंद्रीय बजट में जो बेसिक डिटेल्स हैं इसमें, इसको पॉलिटी से भी लिंक करेंगे आगे। बजट के बनने के जो चरण होते हैं, उसको क्रोनोलॉजी में लगाने को दे सकते हैं। क्या-क्या बजट के चरण होते हैं? बजट घाटे के प्रकार, राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, बहुत शॉर्ट में लिखा है। मतलब जितना लास्ट में आप पढ़ सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ उतना दिया है। ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग क्या है? 280 में इसके प्रावधान गिवन है। राष्ट्रपति द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है। संवैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय है। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन-कौन रहे? प्रथम 10वें, 12वें, 14वें, 15वें यहाँ पर रहे। 16वें वित्त आयोग के बारे में देखिए डिटेल गिवन है, जिसके बारे में आरओ प्रीलिम्स में आया था इस बार। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे गिवन है। तो 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष तो श्री अरविंद पनगड़िया है ही, लेकिन 16वें वित्त आयोग के जो सेक्रेटरी हैं, उनका नाम आप बताइए कमेंट करके। ये हमने बताया आपके करंट अफेयर में, सेक्रेटरी कौन है? कई बार ये आ सकता है भाई, छुपा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारे करंट अफेयर देखता है बंदा वो बता देगा तुरंत। तो जीएस के टॉपिक के साथ करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं, मिसलेनियस डेली 10-10 मिनट पढ़ते जाइए आप लोग, ठीक है? रिवीजन करते जाइए, प्रैक्टिस जरूर करते जाइए। जैसे हमने कहा 6 घंटे पढ़ाई में कम से कम और 2 घंटे आपके प्रैक्टिस में जाने चाहिए। प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमने दे दिए हैं, अलग से फोल्डर बना है, उसमें जाकर के जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें अपनी रैंक वगैरह भी देख सकते हैं आप, ठीक है? अगला टारगेट कल मिलेगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसको पढ़ते रहिएगा, सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं है, टारगेट पूरे भी करना है। आप लोग जो है एक नियम भी बना सकते हैं कि वीडियो देखने के बाद रात में जब अपना टारगेट पूरा हो जाए तो अब इसमें वीडियो में आकर के बकायदा कमेंट कीजिएगा कि सर हमने टारगेट पूरा किया, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस उसको अप्रिशिएट भी करेगा लाइक के माध्यम से।